और एक बच्चा है 11 साल का, उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। याद होगा दिल्ली के अंदर एक ऐसा ही अपराध हुआ था एक बच्ची के साथ जिसको निर्भया के नाम से जानते हैं। वो बच्ची थी, फर्क इतना है, घटना वैसी ही है, लेकिन वो बिटिया थी, ये बेटा है। मैं माँ बाप से मिला, मेरे पास शब्द नहीं है सिर्फ दुख व्यक्त करने के। मैं अंदर भी मिल के आया हूँ, बच्ची की तबीयत मैंने देखी है, और जो माँ बाप का जो कहना है, जो उनकी परेशानी दर्द है, जो उनके अनुसार उस बच्चे के साथ जो घटना घटी है, ना केवल उसको मारा गया है बल्कि उसके साथ वो तमाम वो गलत कार्य हुए हैं उस बच्चे के साथ, जो शायद एक मेल मेंबर के साथ नहीं होता है। मैं वो आपके चैनल पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इस बात से समझ सकते हैं कि निर्भया जो घटना हुई, जो उसके साथ शारीरिक असॉल्ट हुआ, जो उसके साथ बच्ची के साथ अपराध हुआ, वैसा ही अपराध इसके साथ दिखता है। इसमें भी शायद 3 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। इसमें एक बालिग है, शायद 2 नाबालिग है। बच्चे के माँ बाप ने मुझे वीडियो दिखाया, बच्चा खुद बोल रहा है कि उसको पत्थरों से मारा गया है, वो बोल रहा है रद्दों से मारा गया है, गलत काम उसके साथ हुआ है। बच्चा डर में खौफ था, जो माँ ने बताया 18 तारीख की घटना है। 22 तारीख को जब उसमें जो चोट का जो इन्फेक्शन बढ़ने लगा, दर्द हुआ, लेट नहीं पाए, तब जाके माँ को एहसास हुआ। माँ ने जब पूछा, बातचीत की, तो उसके बाद बच्चे ने अपने माँ के प्रेम से ये बात जाहिर की कि मेरे साथ ये हुआ है। तब जाकर के बच्चे को लाएगा, और बच्चे की आज स्थिति ये है, जो डॉक्टर से मैं मिला वहाँ पे आईसीयू में, उन्होंने जो जानकारी दी है, इंचार्ज हैं अभी, सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। और स्थिति ये, उसके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में पस है, हार्ट में पस है, और पूरी तरह से बच्चा वेंटिलेटर में। हम सब लोग दुआ कर सकते हैं। और माँ बाप की एक शिकायत है कि आखिर सरकार अब तक इस बच्चे को लेकर के तमाम समाचार पत्रों ने खबर लिखी है। आज नवभारत टाइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी है इस माँ बाप के दर्द की। पता नहीं सरकार क्यों सोई। दुख होता है, सरकार के मंत्री जी जेल में है, अंदर कई लोग मिले जिन्होंने पर्चियां दिखाई, दवाई बाहर से लाई है, कई तरह की शिकायतें हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बच्ची के लिए हक जरूर मांगूंगा। इस बच्चे को जिस तरह से निर्भया के लिए एफर्ट्स किए गए, उसको बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, आज मुझे लगता है इस बच्चे को जरूरत है, इस बच्चे को बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बड़े भाई जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमें जो यहाँ अपने लेवल पे जो प्रयास कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन शायद ये उस केस को कंट्रोल ना कर पाए, उनका ये कहना है। तो मेरी ये मांग रहेगी, कम से कम अब इसकी रिपोर्ट को कहीं बड़े अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। यदि हम लोग उस समय उस निर्भया की बच्ची को बचाने के लिए वो एफर्ट्स कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये मेरा जरूर एक मांग है, और मैं एक मानवीय पहलू पर अरविंद से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं विपक्ष का कोई नेता हूँ, मैं देख के आया हूँ और ये मैं मांग रखता हूँ। अरविंद जी भी नहीं मिले। अच्छा, और वो आतिशी भी, तीनों थी यहाँ पे, ये नहीं मिले सर। नहीं सर, जिस तरह से बच्चे की हालत काफी खराब बताई जा रही है, आप मांग कर रहे हैं कि उसको अच्छा इलाज मिले, लेकिन दिल्ली सरकार से और क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से क्या उसको कंपनसेशन या देखिए, अभी तो मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ बच्चा ठीक हो। माँ रो रही है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, उसके पिता बहुत गरीब आदमी हैं, आर्थिक मदद का एक अलग विषय, लेकिन बच्चे की जान के लिए बेहतर जगह यदि इलाज उपलब्ध हो तो इलाज इस बच्चे का हक है, वो मिलना चाहिए। ऐसी जो जघन्य अपराध है उसमें जो बच्चा भुगत रहा है, जो जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उस बच्चे के लिए मुझे लगता है सरकार को आगे आने चाहिए। और पहले हुआ है, निर्भया की जब घटना हुई तो उस बच्ची को सिंगापुर तक भेजा गया था। ये सरकारी अस्पताल का जो हाल है साहब दुनिया जानती है, मैं इस पर नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहता। माँ बाप का भी वही कहना है कि साहब यहाँ है, जो इनके संसाधन है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को वो हक है, उसको जान बचाने का वो हक यदि कहीं और से भी उपलब्ध हो तो उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, क्या लगता है यहाँ पे इलाज इसका जो ढंग से होना चाहिए बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं ये बात अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से मैंने वहाँ स्थिति देखी है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज सिर्फ इस बच्चे के लिए कहना चाहता हूँ, जब मैं माँ से मिला तो वहाँ जरूर कुछ लोग मुझे अपनी पर्चियाँ लेकर के आई, 4-4 गोलियां बाहर से लिख रही हैं, और अरविंद कहते हैं कि दवाई फ्री है। एक बच्ची एडमिट है पटपड़गंज से, उसके पिता मेरे एरिया में रहते, आए मुझे देख के उसने कहा कि साहब ये गोलियां मंगाई जा रही, क्यों मंगाई जा रही, लिखित रूप में मैंने फोटो खींची है, मैं आपको भी भेजूंगा।
ये अस्पताल का एक छोटा सा नमूना आज मैं पहली बार जहाँ करके मैंने देखा आईसीयू के बाहर लोग, और बच्चों का ये वार्ड है। सब जो यहाँ अधिकतर केसेस हैं वो बच्चों के, छोटे बच्चों के हैं। 2 महीने से लेकर के 2 दिन के बच्चे से लेकर के 12-14 साल तक के बच्चे एडमिट हैं साहब। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो माँ ने कहा कि जो संसाधन है सर उससे मेरा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बच्चे का अपर यदि कोई और इलाज कहीं उपलब्ध हो सकता है, बेहतर सुविधाएं मिल सकती है मेडिकल की, तो इस बच्चे को मिलनी चाहिए। अरविंद से मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, लेकिन उस बच्चे से ये कहा जा रहा है कि बिगड़ मिले यहाँ से चले गए। इसको लेकर क्या कहेंगे कि बच्चे से मिले तक नहीं हो? देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री की नज़रों में इतना बड़ा एक अपराध उनकी नज़रों में ना आए। एक बच्चे के साथ अपराध हुआ है, शारीरिक असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, बच्चा जिंदगी मौत से जूझ रहा है। पता चला कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके कई नेता आकर के यहाँ भगत सिंह जी की जयंती के नाम पर ब्लड देने का कुछ नाटक करके गए, लेकिन इस बच्चे के ना परिवार से मिले ना उस बच्चे से मिले। आखिर ऐसा क्या था कि 2 मिनट का टाइम निकाल के यदि आईसीयू तक चले जाते तो शायद उसके माँ बाप को कुछ सांत्वना मिलती, कुछ उसको राहत मिलती, शायद वो माँ और बाप कुछ कह पाते। और यही दर्द उन्होंने मुझसे जाहिर किया जी, कोई नहीं आया सरकार से। सो इतने बड़े अस्पताल पे सुविधाओं का दावा करने वाला मुख्यमंत्री आखिर अपने दिल्ली वासियों से इतना क्यों दूरी बनाना चाहते, क्यों नहीं उस बच्चे से मिले? लेकिन सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ये कहते हैं हम गरीबों के साथ है, गरीबों के, और शिक्षा और चिकित्सा के में हमने बहुत सारा काम किया है। क्या लगता है कि इस तरह से सर, मैं डेली अरविंद से सवाल पूछता हूँ, डेली बहुत सारे प्रश्न पूछता हूँ, ये मेरा हक है और मैं आवाज़ हूँ, कोई मेरे अपने प्रश्न नहीं है। इन्हीं कमियों और खामियों के प्रश्न है जो मैं पूछता हूँ। दिल्ली को जब भी कोई गलत फैसला होगा वो मैं आवाज़ उठाऊंगा, दिल्ली के प्रति कोई गलत नीति बनेगी मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर के जब मैंने देखा तो मुझे ये दुख जरूर हुआ कि ऐसे कैसे अरविंद वापस लौट सकते हैं, जबकि चंद कदमों की दूरी पे वो ब्लड डोनेट कर रहे थे, आके उस माँ बाप को गले लगा सकते थे, उस बच्चे को देख सकते थे। और आप गुजरात जा सकते हो साहब, इस बच्चे से नहीं मिल सकते, जबकि इसी अस्पताल में आप आए थे जो मुझे जानकारी मिली। तो इससे बड़ा क्या, सिर्फ आप राजनीति इतने स्वार्थी हो गई है कि आप जीतने के बाद थोड़ा तो मानवीय पहलू दिखाइए, थोड़ा तो मानवता दिखाइए। अपने बच्चों का उदाहरण देते थे, ये भी किसी के बच्चे हैं। एनीवे, ये अलग विषय है, लेकिन अब इस बच्चे के लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम सरकार को राहत दे, कहीं बेहतर अस्पताल में भेजे। हिंदुस्तान में बहुत सारे अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हो सकते हैं, प्राइवेट नहीं है तो कहीं जिस तरह से पीछे निर्भया को हमने सिंगापुर भेजा था, एफर्ट्स किए, वो एफर्ट्स तो अरविंद करके दिखाए। अरविंद की उपस्थिति नहीं है, अरविंद के कोई फैसले उसमें नहीं दिख रहे और माँ बाप परेशान है, इसलिए मैं आज उनकी आवाज़ बनने आया था। और आपके श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस बच्चे की आवाज़ बनिए। बच्चे के वीडियो हैं, माँ बाप ने रिकॉर्ड किए हैं, मैं नहीं जानता हूँ कब जारी करेंगे, लेकिन मैंने कानों से सुना है। उस बच्चे का दर्द सुना है, जब अस्पताल आया तब का बच्चा देखा मैंने, और अभी आईसीयू में जाकर के मैंने बच्चे को देखा है। बहुत गंभीर स्थिति में है, बयान नहीं कर सकता।